हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट हैं एंड ऑनलाइन अर्निंग के लिए नए नए मेथड्स ट्राई करते रहते हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में कुछ कर लिया, ठीक है, एंड या फिर कभी कभी आपने स्टॉक मार्केट में कुछ कर लिया, ठीक है, आपने ट्रेडिंग कर ली, ओके, एंड बहुत सारे मेथड्स से फ्रीलांसिंग आपने कर लिया है, ठीक है, यूट्यूब से कमा लिए पैसे, या फिर आपने गैमलिंग कर ली है। तो आजकल स्टूडेंट्स ये सब करते रहते हैं एंड इनकम इनकी हो जाती है कभी कभी ईयरली 2-3 लाख की हो गई, या फिर 4 लाख 5 लाख हो गई, वो भी आता पता नहीं रहता कहाँ गए पैसे, ठीक है, किधर गए, ठीक है। एंड मेनली दिक्कत आती है कि उनके हाई यूपीआई ट्रांजेक्शन हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। स्पीड मेरी काफ़ी स्लो है टाइप लिखने की, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। हाई यूपीआई ट्रांजेक्शन उनके हो जाते हैं अराउंड, कभी कभी लाइक मेरे को अभी मैसेज भी आया कि उसके अराउंड 30-40 लैक्स के ट्रांजेक्शन हो रखे हैं, ठीक है। तो उनको डर रहता है क्योंकि टैक्स की उनको नॉलेज होती नहीं है, टैक्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उनको पता नहीं होता क्या करना है, एंड थोड़ा डर रहता है हमेशा कि कभी इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए, है ना। तो हमें करना क्या है बेसिकली, क्योंकि अर्निंग का भी कुछ आता पता नहीं है कहाँ से आ रही है, कोई परमानेंट बिजनेस तो है नहीं आपका, ठीक है, कि आप बता दो कि मैं या मेरा ये बिज़नेस है एंड मंथली इतना कमाता हूँ, तो ये सब तो है ही नहीं। आप लोग नई नई चीज़ ट्राई करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा एक डर है जो कि आजकल स्टूडेंट्स के अंदर है, ओके। एंड इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाता, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, ओके। या तो देखो, टैक्स के बारे में इतना कुछ आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, आप वैसे ही अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हो। सिंपल सा तरीका है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, यूपीआई ट्रांजेक्शन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। वो आपका इनकम इनकम नहीं होता कभी भी, ओके। तो चाहे आपके ट्रांजेक्शन 10 लाख के हो या इस साल, या आपके 50 लाख के ट्रांजेक्शन हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वो आपका इन कम्प्लीटली इनकमिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, उसमें आपका आउट गोइंग भी है, ठीक है। आप अगर चेक करोगे बैंक में जाके, ठीक है, मतलब आपके स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें इन आउट है, आपका 50 लाख का इन है तो 48 लाख का आउट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ ही होगा मेनली। तो ये क्या होता है, ये मनी सर्कुलेशन होती है, ये मनी सर्कुलेशन में काउंट होती है, कभी इनकम काउंट नहीं होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग में उठे, आपने अपने फ्रेंड को 10 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए, ओके, एंड उसने आपको 1 महीने बाद वापस कर दिए, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन तो आपकी हो गई, 10 लाख की इनकमिंग होगी, 10 लाख की आउट गोइंग हो गई, ठीक है। पर ये आपकी इनकम थोड़ी ना हुई, आपने पैसे तो कमाए नहीं वहाँ पे, ओके। तो इन चीज़ों से आपको डरना नहीं है, ट्रांजेक्शन से कोई दिक्कत नहीं होती, ट्रांजेक्शन का साफ साफ पता रहता है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यूपीआई ट्रांजेक्शन से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओके। अब सिंपल सी बात आपको बताता हूँ आपको करना क्या है, क्योंकि आप ऑनलाइन अर्निंग करते हो अलग अलग जगह से, ठीक है। देखो, एक फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, ओके। एंड एक सेकेंड में, ओके, ये आपका फाइनेंशियल ईयर का डेट है, बस आपको यही याद रखना है, उसको अलावा कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इस ईयर की बात करूं, फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है 2025, 1 अप्रैल से चल रहा है, एंड ये ख़त्म होगा आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, ओके। तो ये फाइनेंशियल ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको बस एक फ़ोल्डर बना लेना अपना, कहीं भी बना लो, अपने मोबाइल में बनाना, मोबाइल में बना लो, लैपटॉप में बना लो, उस फोल्डर में आप अपना लिख दो FI करके एंड 2025-26, ठीक है। इस साल आपकी जो भी कमाई होती है एक एक्सेल शीट बना लो, एक्सेल तो आपको सब कुछ चलाना आता होगा, ओके। ड्राइंग वगैरह पे मत जाओ, मेरी बस बातें अब सुनो, बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उसमें बस तीन तीन चीज़ें लिख लो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आप इजीली मेंटेन कर लोगे, ठीक है। पहला आपका लिखो कि डेट क्या है, दूसरा लिखो सोर्स क्या है, तीसरा लिखो प्रॉफिट क्या है। बस इतना आपको करना है, एंड एक फोल्डर रहेगा, उसके अंदर एक एक्सेल सीट रहेगी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे। अब देखो, फॉर एग्जांपल आज आपने कुछ एक क्रिप्टो करेंसी खरीद ली, खरीदने के बाद एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इस फोल्डर में डाल दो, बस। कल को आपने 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपने उसको सेल करा, सेल करके इसमें फोल्डर में डाल दो, ठीक है। एंड सेल करते जो प्रॉफिट हुआ आपका, यहाँ पे डेट लिख दो एंड सोर्स लिख दो क्रिप्टो करेंसी, एंड प्रॉफिट कितना हो, बस। इतना आपको मेंटेन करना, कुछ भी नहीं, जब जब आपका प्रॉफिट हो जब जब आपको मेंटेन करना है, बस। बाकी कुछ नहीं करना। अब फ्रीलांसिंग में आपने कुछ एक प्रोजेक्ट आपने बनाया, ठीक है, एंड वहाँ पे आपकी किसी को बना के आपने सर्विस सेल करी, वो आप आपकी अर्निंग होगी, मान लो कुछ $1000 हो गई, ठीक है। तो उसने आपको पेमेंट करा, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दीजिए, आपने प्रोजेक्ट बना के उसको दिया, उसके चैट्स यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। बस बाकी कुछ डालो और यहाँ पे लिख लो कि आपको किस डेट को इतने पैसे आए थे,
एंड सोर्स क्या था, प्रॉफिट कितना हुआ, बस आपको ये रिकॉर्ड लिखना है और कुछ भी नहीं करना। ओके, ट्रांजिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट चाहिए होता है बस। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है जैसे ही 2026 के मार्च के बाद जून या जुलाई में आप चले जाइए। ओके, एंड आप किसी भी सीए के पास चले जाइए, नियर बाई कोई भी आप सर्च कर लीजिए मैप पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप चले जाइए वहाँ पे जाके उसको बता दीजिए सर ये मेरा एक्सेल सीट है, ये मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, आप सेटल कर दो। वो इजीली सेटल कर देगा, ठीक है। उसकी कुछ फीस रहेगी 2000 अराउंड, कुछ फीस होगी उस बंदे की, एंड वो आपकी सेटल कर देगा। एंड मोस्टली केसेस में ना आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, आपका रिफंड ही आएगा टैक्स, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ों में क्या है, आप टैक्स वगैरह ऑनलाइन भरते रहते हो तो आपका रिफंड ही आता है। ओके, बस इतना सा काम है। समराइज़ करूँ तो कुछ नहीं करना आपको, जब जब प्रॉफिट हो एक शीट में मेंटेन करके रख लो, एंड सारे एक फ़ोल्डर्स में स्क्रीनशॉट्स रख लो, ठीक है। कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सीए सब कुछ सेटल कर देगा आराम से, ठीक है। जून जुलाई में आप चली जाइए एंड पूरे साल का सेटल वो करवा देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब टैक्स में जाना आप जा सकते हो, टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप सोचोगे कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है कि हमारा प्रॉफिट तो 2-3 लाख ही हुआ है, ठीक है, तो हम क्यों जाएँ, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मान लो 4 लाख की है, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट तो कम हुआ है, हम तो टैक्स भरेंगे नहीं। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, आप ऑनलाइन बहुत सारी नई नई चीज़ ट्राई कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, मान लो फ्रीलांसिंग से आपको इंटरनेशनल पेमेंट आई है, ठीक है, तो इसमें आपको टैक्स भरना पड़ता है, चाहे आपका प्रॉफिट हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है। इंटरनेशनल पेमेंट में आपको दिखाना पड़ता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ओके, तो सीधा सी बात है, बहुत ईजी है। बस आपको जब जब प्रॉफिट हो आप एक शीट में लिख लो कि इतना मेरा प्रॉफिट हुआ है, एंड जाके सीए को दिखा दो, सेटल कर देगा। अगर आप किसी विलेज साइड में रहते हो जहाँ पे सीए भी आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फाइवर पे चले जाइए, कहीं से चले जाइए, बहुत सारे सीए अवेलेबल रहते हैं। फाइवर एक वेबसाइट है, आपको मैं बता देता हूँ, फाइवर आप सर्च करोगे, एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप सीए को भी किसी के पास जा सकते हो, सीए बहुत मिल जाएंगे, आपको बता दो कि हमारा टैक्स भरना है, एंड वो भर देगा। कुछ नहीं है, 2000 उनकी फ़ीस रहती है अराउंड, वो बाकी वो डिपेंड करता है कितनी बड़ी आप सीए के पास जाते हो। ज़्यादा बड़े लेवल पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है, परमानेंट। ओके, तो इतना ही आपको करना है। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।